आप किस पार्टी से चुनाव लड़ रहे हैं? आज़ाद उम्मीदवार के तौर पे चुनाव लड़ रहे हैं? हाँ जी, आज़ाद उम्मीदवार। तो आपके मेन मुद्दे क्या हैं यहाँ के? जो मेन समस्या क्या है यहाँ की? मेन मुद्दे यही है जी कि हमारा कोई काम ही नहीं होता। जो यहाँ के पहले पार्षद हैं उन्होंने जी कोई काम नहीं किया हमारा। जैसे कि अवैध कॉलोनी लिखवा दीजिए हमारी 18 नंबर जी। सारी समस्याएं हैं जी। अब 2-2 हज़ार लेके राशन कार्ड बनाए हैं जी। अच्छा, कॉलोनी हमारी अवैध लिखवा दीजिए। हमारे को कोई कुछ सब्सिडी नहीं मिली जी। मेरा वार्ड नंबर 18 है जी। ठीक है जी। बात ऐसी है भाई साहब, सबके घर पर सर्वे करे इन लोगों ने। भाई चुप हो जाओ। उस विषय का सर्वे करे जिनके घर पर लेटरिन बनी हुई है, उनके फोटो खींचे थे पहले। अच्छा, उसके बाद हमने उनसे पूछा कि भाई साहब क्यों फोटो खींच रहे हैं आप? तो हम इसलिए फोटो खींच रहे हैं कि जिनकी बनी हुई हैं उनको नहीं मिलेंगी। अच्छा, और जिनकी नहीं बनी हुई हैं उनको मिलेंगी। अच्छा, तो इन्होंने बताया क्या करा, उनके फोटो खींच के आगे भेजकर ये दिखाया गया था कि ये हमने काम करा रखे हैं, इनको हमने दवाई। जबकि किसी भी घर पर हमारे वार्ड नंबर 18 में इधर एमसी हमारी कॉलोनी है, किसी के घर। मेरा नाम रामफल कश्यप है और 88 से मैं पंच हूँ। 18 वार्ड नंबर 18 में मैं रहता हूँ। धर्मशाला के साथ मेरा मकान है। अच्छा, राम प्रसाद के समय जो पहला सरपंच राम प्रसाद इस बस्ती का बना था, उसके साथ मैं पंच था। राम प्रसाद के समय में ये कॉलोनी अवैध नहीं हुई। अच्छा जी। उसके बाद ऐसी सीट से उसकी घरवाली सरपंच आई, उसके समय में ये कॉलोनी अवैध नहीं हुई। और जब उसके बाद ओम प्रकाश सरपंच आया, उसके टाइम में कॉलोनी अवैध नहीं हुई। सीमा के टाइम में अवैध कॉलोनी हुई है। जिस समय राम प्रसाद जी सरपंच पहली बार जीतते थे तो रामपुर के लोगों ने केस डाला था अम्बाड़ा हाई कोर्ट में, सेशन कोर्ट में। अच्छा, तो वो केस राम प्रसाद ने जीता था। उन्होंने ये केस डाला था रामपुर के सैनिकों ने कि ये इलेक्शन भी अवैध है और कॉलोनी भी अवैध है, इसलिए इसका जो इलेक्शन है कैंसिल किया जाए। अच्छा। परंतु राम प्रसाद जीता था उस केस में। अच्छा, किस ग्राउंड पे जीता? वो ग्राउंड ये था कि जो है 1966 में हरियाणा अलग हुआ तो उस समय से हमारी कॉलोनी सजरे में थी। जितनी हिंदुस्तान में कॉलोनियां सजरे में थी वो सारी पक्की हो चुकी हैं, गवर्नमेंट कॉलोनाइज हो चुकी हैं। परंतु हमारी कॉलोनी छोड़ दी गई है। राजनीतिक गरीब बंदे रहते हैं ना, वो आवाज़ उठाने वाले नहीं। तो तभी सभी गरीब तबके के लोग हैं। तो हम ये चाहते हैं कि हमारी कॉलोनी को पक्का करा जाए। अभी लेटेस्ट खट्टर साहब ने 2 कॉलोनी पक्की करी है, खड़े पत्थर की और जो है कालका पिंजोर के बीच में कॉलोनी हो है। तो क्या हमारी कॉलोनी पक्की नहीं होती? जब 66 से पहले हमारा 17 निकलवा जाए, जो 17 था जो है हरियाणा पंजाब अलग होने से पहले वो निकलवाए और उसको ठीक करवा जाए। ये हमारी डिमांड है। समस्या तो सर देखो, सारी समस्या ही है। समस्या तो ये है कि हमारे जब से इनका मतलब कि जब से ये गरीब की सुनता कौन शासन पे आए जी, हमारे कम से कम गरीब बंदों के 50 से ज्यादा राशन कार्ड गुलाबी से हरे कर दिए। गुलाबी से हरे यानी आप अमीर लोग हो गए हो? हाँ जी, अमीर हो गए। अब अच्छा, आप बताइए झुग्गी झोंपड़ी वाले कब से अमीर हो गए जी? और कम से कम 20-30 राशन कार्ड ऐसे हैं जी हमारे, उन पे कुछ नहीं मिलता जी। अच्छा, और यहाँ पे डिपो होल्डरों की इतनी ज्यादा मनमानी चल रही है जी। क्या मनमानी है? आपको राशन जो आता है सरकार की तरफ से नहीं दिया जा रहा है? सरकार की तरफ से जहाँ तक हमने सुना है कि 5 किलो पर मेंबर कनक मिलता है जी। अच्छा, मगर यहाँ पे गरीब जनता किसी से भी आप पूछ सकते हैं जी, हमारे को 5 किलो पूरी नहीं मिलती। पूरी नहीं? कितनी देता है राशन? 70 अगर 35 मतलब 7 मेंबर हैं तो 2 डबल 35 हो गई, मगर वो हमें 35 दूनी 70 की जगह 60 देते हैं। तो उसके 50 है उनको 40 देते हैं, जिनकी 40 बन रही है उनको 35 देते हैं, 30 देते हैं। नहीं पता हमारे राशन कार्ड कटवाए हुए हैं जी, हमको कोई सुविधा नहीं मिल रही है अच्छी तरह से। ना तो सफाई की व्यवस्था है जी, हमारे नगर निगम के कर्मचारी आते हैं, वो भी आधी गलियों में ही झाड़ू लगाते हैं। हम तो भाई साहब इतना ही कहेंगे, आपके हमने बदलाव करना है। एक बात और बोलूँगा, हमारे गांव का एमसी का फर्ज हमारा ये होता है जी, हमारी कॉलोनी के अंदर जाके आप कभी भी सर्वे छानबीन करो, उसके अंदर देखो गांजा बिक रहा है जी, दारू बिक रही है जी, इससे हमारे बच्चों का व्यवहार खराब हो रहा है। कभी आपने पुलिस से 112 नंबर पे फोन किया है, 100 नंबर पे फोन किया है? इसमें ना आपको छोटी बात कहूँ, क्योंकि सरकार ने भी बोला है आपका ना, अगर हमें फोन करते हैं आपका नाम गुप्त रखा जाएगा। भाई साहब मैं इस बारे में विषय में ये कहूँगा, किसी की भी सबको पता है, यहाँ पर चौकी थाने से लेकर सबको पता होता है, सबको मंथनियाँ जाती हैं जी। ठीक है जी, ये काम चल रहे हैं, ऐसे नहीं चल रहे हैं। जो आगे आएगा वो दुश्मनी के तौर पर बुरा बना।